सबसे पहले अल्लाह मोहलत देते हैं। ये मोहलत देना अल्लाह का फजल और रहमत है, नहीं है ना, इनायत है, करम है, फजल है, मोहलत देना। एक बंदा अल्लाह की बताई हुई बातों को तोड़ता है, नाफरमानी करता है, बगावत करता है। अब चाहिए तो फौरन पकड़ ले अल्लाह, और अल्लाह पकड़ भी सकता है, लेकिन अल्लाह फौरन नहीं पकड़ता, मोहलत देता है। ये मोहलत देना भी उसकी फजल और रहमत है। सूरह कहफ में अल्लाह ने फरमाया व रब्बुकल गफूर ज़ुर रहमा, तेरा रब इंतहाई बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। अल्लाह फरमाते हैं वलौ युआखिज़ुहुम बिमा कसबू, अगर अल्लाह बंदों के करतूतों की वजह से उनको फौरन पकड़ने लगे, लअज्जल लहुमुल अज़ाब, जल्दी दे उनको अज़ाब, फौरन पकड़ ले उनको, करतूत कर रहे हैं, नाफरमानियां कर रहे हैं, फौरन दे दे अज़ाब। लेकिन पकड़ता नहीं है। बल लहुम मौइदुन, बल्कि उनके लिए एक वादा है। हमने उनको जिंदगी दे रखी है 20 साल की, 50 की, 60 की, 70 की, तो हमारा वादा है उस वक्त तक हम इसको मोहलत देंगे, ये चले, देखे क्या करता है, हो सकता है बदल जाए, हो सकता है कल को नसीहत कबूल कर ले। तो ये मोहलत देना अल्लाह का फजल व करम है, इनायत है। इसी तरह अल्लाह सूरह फातिर में भी फरमाते हैं लौ युआखिज़ुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू, अगर अल्लाह बद्दों की करतूतों की वजह से उनको पकड़ने लग जाए तो मा तारा का, किसी को भी अल्लाह जमीन पे ना छोड़े, किसी चलते फिरते आदमी को ना छोड़े, उनको फौरन पकड़ ले। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं वलन युअख्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा, लेकिन अल्लाह उन्हें वक्त मुकर्रर तक मोहलत देता है। सूरह रूम में चले जाएं, अल्लाह फरमाते हैं ज़ाहर अल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, ये लोगों के हाथों के जो कमाई है, करतूत हैं, आमाल हैं, नाफरमानियां हैं, अगर अल्लाह इनकी वजह से पकड़े, ठीक है ना, ये जो इंसान करतूत करता है, खराबियां करता है, नाफरमानियां करता है, पहली बात तो अल्लाह फरमाते हैं ज़ाहर अल फसादु फिल बर्रि वल बहर, ये बाहर व बर में जो फसाद फैला है ये इसी की करतूतों की वजह से फैला है। जितना आपको फसाद दुनिया में नजर आ रहा है, ये इंसान अल्लाह की किताबों की उसूलों के खिलाफ चलता है, करतूत करता है, तो फसाद फैल रहा है। ये फसाद अल्लाह ने क्यों फैलने दिया? अगला सवाल जो हमारे उन्वान के मुताबिक है, अल्लाह ना फैलने देता ये फसाद, ये परेशानियां, ये फितने ना फैलने देता अल्लाह, इसलिए फैलने दिया लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी अमिलू, ताकि अल्लाह चखाए इंसान को उसके बाज़ अमलों का नतीजा, लअल्लहुम यरजिऊन, शायद कि वो लौट आए। जब ये देखेंगे फसाद फैल रहा है, हम जलील हो रहे हैं, इंसान कत्ल गारत हो रही है, ना माल महफूज रहा, ना जान महफूज रही, ना इज्जतें महफूज रही, हो सकता है ये सारी चीजें देख के लअल्लहुम यरजिऊन, ये लौट आए, रुजू करें, तौबा करें। उस मुल्क में ये हाल हो गया, उसमें ये हाल हो गया, वहां फसाद हो गया, इतने बंदे कत्ल हो गए, फलां का माल लूट लिया गया, गुर्बत बढ़ती जा रही है, फसाद बढ़ता जा रहा है। अल्लाह फरमाते हैं इसको देख के हो सकता है लअल्लहुम यरजिऊन, कुछ जाग जाएं। तो यूं अल्लाह मोहलत देते हैं, छोटी छोटी सजाएं देते हैं, झंझोड़ने के लिए, जगाने के लिए, खुद देते हैं अल्लाह, खुद देते हैं। ये लोगों के जिम्मे नहीं है, ये अल्लाह खुद देते हैं। शायद लौट आए, शायद लौट आए, शायद लौट आए। लअल्लहुम यरजिऊन लअल्लहुम यतज़र्रऊन। सूरह अनाम में अल्लाह ने फरमाया कि वलक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिक, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे पहले भी रसूल भेजे, लेकिन जब लोगों ने उनकी बात नहीं मानी तो हमने उनको फौरन हलाक नहीं किया, बल्कि फ़अख़ज़नाहुम बिलबअसाई वज़्ज़र्राई लअल्लहुम यतज़र्रऊन, हमने उन पे कुछ तकलीफ़ें दी, कुछ सख्तियाँ दी, लअल्लहुम यतज़र्रऊन, शायद कि वो गिरिया जारी करें कि ये हमारे ऊपर मुसीबत आई, तकलीफ आई, तो ये अल्लाह की तरफ पलटें, गिरिया जारी करें। ये छोटी छोटी तकलीफ़ों का आना, परेशानियों का आना, नुकसान का हो जाना, बीमारियों का आ जाना, फ़क्र फाके का आ जाना, बंदे का फिर भी फर्मा बरदारी की तरफ न पलटना,
तो गोया आज का मुसलमान कुरान से दूर है और उसको अल्लाह के कवानीन की समझ ही नहीं है। कुरान पढ़ता तो पता लगता, उसके करीब होता तो अल्लाह के उसूल समझ आते। हमारे जो जिन लोगों का ताल्लुक कुरान के साथ है भी सही, वो भी तिलावत की हद तक। क्या समझ आ रही है किसी को कि वो क्या पढ़ रहे हैं, किस बुनियाद पे अल्लाह फैसले कर रहे होते हैं और किस तरह इंसान की पकड़ हो रही होती है, कहाँ झंझोड़ा जा रहा होता है, कहाँ जगाया जा रहा होता है। लेकिन उसके बावजूद बंदा कान धरने के लिए तैयार ही नहीं होता।